सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों को मिल बैठकर मसाइल हल करने का मशवरा। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बानी पीटीआई को मुखातिब करते आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। जब आग लगी हो तो नहीं देखते पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे 5 दिनों में सजाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। बानी पीटीआई ने कहा, दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। फारूक एच नाइक ने कहा, सदर मुमलिकत ने सबको कहा है आए साथ बैठ जाएं। मैंने 16 महीने में हर दिन बानी पीटीआई को अप्रोच किया, बानी पीटीआई मुल्क को हादसे से दो चार करेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत में बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होता। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत में ऑपोजिशन से बात नहीं की। स्टेक होल्डर्स में किसी का रुझान एक तरफ है, किसी का दूसरी तरफ। हमें जेलों में डाला जा रहा था, उस वक्त भी हम इनके साथ बैठे थे। बानी पीटीआई जेल में बाकायदा हमारी सहूलियात देखते थे, जितनी सख्ती कर सकते थे इतनी की, भरपूर कोशिश की। मेरा अंदाजा है बानी पीटीआई अपनी जिद पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बानी पीटीआई को साथी सियासतदानों से हल निकालने का कहा। सुप्रीम कोर्ट हमें यह ना बताएं किससे मिलना है और किससे नहीं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम है लोगों को इंसाफ दे। अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई बात नहीं हुई। पहले मरहले में सिर्फ जलसे होंगे। जो हुकूमत के साथ बैठना चाहे बैठ जाए, मैं नहीं बैठना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के हुक्मनामे के मुताबिक नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना हैरानकुन था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। नैब की बजट स्टेटमेंट कहां है? चीफ जस्टिस काजी फजीसा का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। अदालत ने कहा, अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करवाने हों तो 1 हफ्ते में जमा करवा दें। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने इस्तफसार किया, मैंने क्या पॉइंट स्कोरिंग की? चीफ जस्टिस ने कहा, हम केस के फोकस करते हैं, आगे चलते हैं। बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग ना करने के फैसले पर एतराज। कहा, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती तो मेरे आने से बंद हो गई। मुझे अदालती फैसले से काफी तकलीफ हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आपकी बातें केस से मुतल्लिका नहीं, आपको पहले ही केस में ज्यादा रिलीफ दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस अपनी वजाहत देने के लिए नहीं बैठे, अदालती हुक्म पर एतराज है तो नजरसानी दायर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आप इन अपीलों की मुखालफत कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा, बिल्कुल मैं हुकूमती तरमीम की मुखालफत कर रहा हूं। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, तरमीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। बानी पीटीआई ने कहा, मैं जेल में ही हूं, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, मुल्क दवालिया हो जाएगा। बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात मुयस्सर। हुकूमत ने बानी पीटीआई के वकला को रसाई ना देने के बयान की तरदीद में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने मुलाकात और जेल सहूलियात की तफसील जमा करा दी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर साबिक वजीर आजम जेल की शिकायत कर रहे हैं तो मजमूई तौर पर देख लें जेल कैसे चल रही है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, बानी पीटीआई कहते हैं जेल को कोई और कंट्रोल कर रहा है, यह संजीदा मामला है। बानी पीटीआई ने कहा, चेक करवा लें मुझे कैसे रखा हुआ है, नवाज शरीफ को कैसे रखा गया था। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपकी सहूलियात को चेक करवा सकते हैं, आप चाहते हैं तो किसी को सरप्राइज विजिट पर भेज दें। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई से मुकालमा, जी प्लीज भेज दें। बानी पीटीआई का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा, हम जिसको सरप्राइज विजिट पर भेजेंगे हुकूमत को नहीं बताएंगे।
साबिक वजीर आजम को जो सहूलियात दी जा रही हैं आज सबने देख लिया। जो कहते थे बानी पीटीआई शहाना जिंदगी बसर कर रहे हैं, लोगों ने देख लिया। उमर अयूब का एबी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल, कहा 5 घंटे अडयाला जेल में मौजूद रहने के बावजूद मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। मुल्क के लिए हाइब्रिड सिस्टम की सूरत अच्छा नहीं। हमारी सोशल मीडिया टीम ने हमेशा पाकिस्तान की बात की। जितने भी हादसात हुए उनकी रिपोर्ट शाया की जाए। हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया की जाए। पीटीआई डील करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते। बज़ाहिर बानी पीटीआई हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। आप इतने ही ईमानदार थे तो इमेंसिटी क्यों दी? चीफ जस्टिस के नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अवाम का पैसा लूटा, जितना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी। जस्टिस जमाल मदुखेल ने रिमार्क्स दिए अगर कोई सेक्रेटरी कमीशन से इनकार करे तो सियासतदान क्या कर सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा अगर सेक्रेटरी अहकामात पर अमल करे तो हुक्म देने वाला वजीर कैसे करप्ट नहीं होगा। जस्टिस अथम इनाला ने इस्तफसार किया नैब के तहत सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों पर चेक क्यों रखा गया है। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया, बताएं कौन सा बुनियादी हक नैब तरमीम से मुतासिर हुआ। ख्वाजा हारिस ने कहा मरकजी केस में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी तफसील से बता चुका। अवामी प्रोजेक्ट में ताखीर का सबब बनने वाले कवानीन में तरमीम की जाए। नवाज शरीफ की हिदायत, कहा मोटरवे हमने बनाई दूसरे रोकते रहे। कोरियन कंपनी की बनी सड़क 10 साल खराब नहीं हुई। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में खसूसी इजलास। मरी में जदीद तरीन स्मार्ट ट्राम चलाने पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब की 15 रोज में प्लान पेश करने की हिदायत। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिजाइन तैयार करने का हुक्म। मरी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। मरी केबल कार सर्विस की बहाली मुरम्मत के बाद बहाली फिटनेस सर्टिफिकेट से मशरूत। बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। एक माह के लिए बिजली की कीमत में ₹3.33 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी। एप्रिल के FCA की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी अदायगियां रवा माह के बिलों में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अवाम के पैसों से नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2 माह से बंद। प्रोजेक्ट का मजीद 2 साल तक बंद रहने का खदशा। इंजीनियर्स 969 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट के नुक्स की निशानदही करने में नाकाम। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक पावर प्रोजेक्ट का मसला तवक्को से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। प्रोजेक्ट को कम अज कम मजीद 18 से 24 माह तक बंद रखना पड़ सकता है। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 500 अरब रुपए लागत आई थी। अवाम कई साल तक बिजली के बिलों में शामिल इस प्रोजेक्ट के लिए अदायगियां करते रहे हैं। IPPs को अदायगियों में ताखीर। PPIB का स्टेट बैंक से 758 मिलियन फराहम करने का मुतालबा। $758 मिलियन में से ज्यादातर चीनी IPPs को अदा किए जाएंगे। MD PPIB ने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया। अदायगियों में ताखीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खत में कहा गया IPPs को ईंधन और दीगर अदायगियों के हवाले से मुश्किलात का सामना है। रियासत मुखालिफ वीडियो की बानी चेयरमैन PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से तशहीर। बानी PTI का दूसरी मरतबा भी शामिल तफ्तीश होने से इनकार। जराये के मुताबिक बानी PTI ने तफ्तीश में शामिल होने को वकला की मौजूदगी से मशरूत कर दिया। FIA टीम को बानी PTI ने तहरीरी इनकार किया। PTI रहनुमा आलिया हमजा को सरगोदा जेल के बाहर से गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद का 9 मई के मुकदमे में 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। PTI रहनुमा को गुजरांवाला एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया था। 10 जून को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में सनम जावेद ने कहा हाई प्रोफाइल मीटिंग में साजिश की बात हुई। जब मीटिंग हुई उस वक्त मैं PTI की ना रुकन थी ना ओहदेदार। सनम जावेद के वकला के वीडियो बनाने पर अदालत की सख्त सरजनिश। सनम जावेद के वकला ने अदालत से माफी मांग ली। चौधरी अदनान कत्ल केस। साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की दरख्वास्त जमानत खारिज। चौधरी तनवीर गिरफ्तार। अदालत ने चौधरी तनवीर के बेटों दानियाल चौधरी, असामा चौधरी और भाई चौधरी चंगेज की जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल कम्प्लेक्स के इतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। आम अफराद का दाखिला बंद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।
वीकेंड के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने 4 जून को फैसला महफूज किया। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में सारिम बर्नी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में सारिम बर्नी आबदीदा हो गए। कहा, मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ, जो मैं करता हूँ अल्लाह और उसके बंदों के लिए करता हूँ। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मैं किसी गंदे काम में मुलव्वस था ना हूँ। जिस बच्चे को लवाहिकीन छोड़कर गए उसकी FIR में मेरे खिलाफ काट दी गई। FIA को वो बच्चे नजर नहीं आते जिनको नालों और छतों से फेंक दिया जाता है। खिदमत का काम ना छोड़ा ना छोड़ूंगा। नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम मुकदमे में काबिल समात होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या एमरजेंसी सूरत हाल थी कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की क्यों जरूरत पेश आई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस नौयत का कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा नहीं। दरख्वास्त गुजार की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत करने वाले जज ने चार्ज छोड़ दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का 3 साल का डेप्यूटेशन पीरियड मुकम्मल। खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गई। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइश को एहतसाब अदालत नंबर 1 का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अदालतें छोटी पड़ गई हैं, बेगुनाह लोगों की तादाद ज्यादा है। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डियाला में गरीब लोग हैं। इस गर्मी में 500 लोगों की पेशी होती है। 80 से 90% लोग बेगुनाह कैद में हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई की अपील करता हूँ। फौज की इज्जत हमें जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन ऐसे क्या पैगाम जा रहा है। आर्मी चीफ और DGI से दरख्वास्त है, इस सीट पर आम माफी दी जाए। शेख रशीद के केस की समाअत सिविल जज की अदम दस्तियाबी के बाइस मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ केस। उमर अयूब, शिबली फराज, अली नवाज जवान अदालत में पेश। जज ताहिर अब्बास सरपरा की अदम दस्तियाबी के बाइस केस की समाअत ड्यूटी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली उमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। ऑडियो लीक केस में अली उमीन गंडापुर और शरीक मुलजम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान को 182 वोट मिले। इससे पहले एशिया पैसिफिक की नशिस्त जापान के पास थी। पार्को का खला में भेजा गया पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पार्कसेट MM1 5 जून को मदार में पहुंच चुका। पार्को के मुताबिक मदार में पहुंचने के बाद सैटेलाइट के सोलर पैनल इस्तेमाल होना शुरू। पार्कसेट MM1 जमीन से 38,000 किलोमीटर से ज़ायद की बुलंदी पर मौजूद। सैटेलाइट से मुल्क में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद।